बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी क्लास ग्रेड 5 के साइंस के बारे में है और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स के बारे में है। क्लासिफिकेशन तो हमने कल कर ली थी। आज हम ये देखेंगे कि मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स, इन पूरे प्लांट्स में क्या फ़र्क है, कौन से फीचर्स इनके सीड के अलावा डिफरेंट हैं और कौन से सिमिलर फीचर्स हैं। हमारा आज का SLO है Compare and contrast the structure of a dicot and monocot plant with respect to leaves, seeds and flowers। यानी हम देखेंगे कि मोनोकोट और डाइकोट प्लांट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लासीफाई किए थे, उनके पत्तों में, फूलों में और उनके बीजों में क्या फ़र्क है। हमेशा की तरह हमारा लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। कुरान मजीद में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज हमें बताई गई हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का कॉन्सेप्ट मिलता है कि अल्लाह ताला ने भी प्लांट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है और यकीनन हर कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से मुख्तलिफ है। तो चलिए इसकी एक छोटी सी एग्जांपल्स के तौर पे हम अपना आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। एक रिकैपिंग एक्टिविटी करते हैं कि आपको ये कुछ सीड्स दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सीड मोनोकोट है और कौन सा सीड डाइकोट है? हैंड रेज कीजिए और अपने टीचर को आंसर कीजिए। वेल डन। अब मुझे ये बताइए कि सीड्स को देख के तो पता चल जाता है कि कौन सा मोनोकोट प्लांट से आया है और कौन सा डाइकोट प्लांट से आया है। अगर सीड ना हो, अगर सीड तो अपने मौसम में ही लगेंगे, अगर सीड्स अवेलेबल ना हो तो क्या हम सिर्फ प्लांट को देख के, उसके पत्तों फूलों को देख के बता सकते हैं कि ये मोनोकोट प्लांट से है या डाइकोट प्लांट से? यानी दूसरे लफ्जों में मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स में क्या फ़र्क है? ये दो पौधे हैं आपके पास, ये मूंगफली यानी पीनट का पौधा है और ये मेज़ का, कॉर्न का। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों पौधों में क्या फ़र्क है हाइट के अलावा? ज़रा सा सोचिए। और यही हमारा आज का लेक्चर भी होगा कि हम देखेंगे कि हम बगैर सीड्स को ऑब्जर्व किए कैसे बता सकते हैं कि कौन सा प्लांट मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट प्लांट है। आपके सामने ये एक सीड है जिसे आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। इसके फीचर्स देखते हैं कि ये क्या है। इसमें सिंगल कॉटिलीडन है, ये कॉटिलीडन का पार्ट है और ये कॉटिलीडन की खुसूसियत ये है कि ये फूड स्टोर नहीं कर सकता। ये कॉटिलीडन अपने प्लांट को या अपने न्यूली डेवलप प्लांट को फूड प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसको गौर से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये पार्ट कॉटिलीडन कहलाता है क्योंकि इससे न्यू प्लांट इमर्ज होता है, जर्मिनेट होता है। अब एक सीड ये भी है हमारे पास जिसे चिकपी सीड है। इसमें दो कॉटिलीडन्स हैं, एक ये और एक ये। और इन कॉटिलीडन्स चूंकि ये फ्लैशी हैं तो ये फूड को स्टोर रखते हैं अपने पास। जैसे ही न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, बीज को बोया जाता है, नया प्लांट निकलता है, तो उस नए उगने वाले प्लांट को जो फूड है वो ये कॉटिलीडन्स अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ फूड है वो प्रोवाइड करते हैं। सो जो पहली किस्म के सीड्स हैं इन्हें मोनोकोट सीड्स कहा जाता है। ये मोनोकोट सीड्स हैं सिंगल कॉटिलीडन की वजह से, और ये डाइकोट सीड्स हैं डबल कॉटिलीडन की वजह से। ये तो था इनके सीड में कंपैरिजन। अब आपके सामने दो लीव्स आएंगे, आपने इनको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोट और डाइकोट में से कौन कौन से हैं। लीव ए को और लीव बी को ज़रा गौर से देखिए, क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? चलिए एक और तस्वीर में देखते हैं। ये वही लीव्स हैं लेकिन एक डिफरेंट रेजोल्यूशन से आपके सामने रखे गए हैं। तो आप बता सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है? ये एक और तरह के लीव्स हैं, यकीनन इनकी शेप भी मुख्तलिफ है, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। तो क्या आप उस जो डिफरेंस है उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। ये जो पहली तरह के सीड थे यानी ग्रुप ए में जो सीड्स थे वो मोनोकोट के सीड्स थे,
और वो क्यों मोनोकोट्स के थे? क्योंकि उनकी शेप को अगर आप देखें तो तमाम सीड्स लॉन्ग थे और स्लेंडर थे, यानी ये इस शेप में आपके पास मौजूद होंगे, ये लंबे होंगे और नोकदार होंगे। और इनकी विनेशन को देखें, यानी इनके में जो वेन्स का पैटर्न है वो देखें तो इनमें तमाम वेन्स एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी और सीधी होंगी। इनमें कोई भी वेन ऐसी नहीं आपको मिलेगी जो कि सीधी ना हो या डिफरेंट पैटर्न से मिले। ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बताती हैं कि कोई भी लीफ किस कैटेगरी से है, मोनोकॉट से है या डाइकॉट से है। तो आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट लीफ को ऑब्जर्व करते हैं। ये डाइकॉट लीव्स हैं। क्यों डाइकॉट लीव्स हैं? एक तो ये कि इनकी शेप कोई स्पेसिफिक नहीं है, हमें मुख्तलिफ तरह की शेप्स मिलती हैं। इनमें हमें स्लेंडर भी मिलेंगे, इसमें हमें ये इस शेप के भी लीव्स मिलेंगे, इसमें हमें बहुत बड़े बड़े इस कैटेगरी के लीव्स भी मिलेंगे। सो ये डिफरेंट शेप्स रखते हैं। और दूसरा वाज़ेह फ़र्क ये है कि इनका जो वेन पैटर्न है वो नेटेड है। मोनोकोट की तरह इनके लीव्स में पैरेलल वेन्स मूव नहीं करती, बल्कि तमाम वेन्स एक सेंट्रल मिडरिप से निकलती हैं और एक जाल सा बना देती हैं। या आप अगर गौर से देखिए इस पिक्चर को जूम करके तो आपको पता चलेगा, बल्कि किसी भी प्लांट के लीव को देखिए तो आपको पता चलेगा कि इनमें वेन पैटर्न नेटेड होता है। ये दो मेजर डिफरेंस है जो हमें बताते हैं कि कोई भी लीफ किस कैटेगरी से है। आप खुद भी अपने गार्डन में जाएं या अपने स्कूल के गार्डन में जाएं और प्लांट्स के लीव्स को ऑब्जर्व करें। ज़्यादातर लीव्स उल्टी साइड से ऑब्जर्व करने से आपको नज़र आएंगे, उनमें पैटर्न आपको अच्छे से पता चलेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो मैग्नीफाइंग ग्लास भी आप ले सकते हैं। अगला डिफरेंस जो हमने स्टडी करना था वो उनके फ्लावर्स में था। लीव्स और सीड्स की तरह मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के फ्लावर्स में भी बहुत डिफरेंस होता है। अब ये दो लीव्स हैं आपके पास, इनको ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, क्या फ़र्क है इनके कलर के अलावा। ये जो पहली लीफ फ्लावर ए है, इसके पेटल्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें पेटल्स या तो 3 होती हैं या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 होती हैं, यानी 6 होंगी, 9 होंगी, 12 होंगी, लेकिन इसी फिगर में ये इसी सीरीज़ में ये आपको मिलेंगी। जबकि जो दूसरी कैटेगरीज के पेटल्स हैं वो या तो 5 होंगी या फिर मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी या 5 होंगी या 10 होंगी, 15 20 इस सीरीज़ में आपको मिलेंगी। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ पेटल्स एक्चुअली हमें बताते हैं कि जो फ्लावर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मोनोकोट फ्लावर है या डाइकोट फ्लावर है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि मोनोकोट और डाइकोट फ्लावर्स में जो इनका आउटर वर्ल्ड है यानी कैलिक्स वो डिफरेंट हो सकता है। डाइकोट फ्लावर्स में कैलिक्स हमेशा ग्रीन कलर का होगा और ये जो कलरफुल पेटल्स हैं उनके आउटर साइड पे होगा, जबकि जो मोनोकोट फ्लावर्स हैं उनमें पेटल्स, उसमें जो कैलिक्स है, कैलिक्स का वर्ल्ड है, वो उसी कलर का होगा जिस कलर की पेटल्स हैं। यानी कैलिक्स और क्रोला में मोनोकोट फ्लावर्स की सूरत में फ़र्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर कलर्स के होते हैं, जबकि डाइकोट प्लांट में हमेशा कैलिक्स ग्रीन कलर का होगा जबकि पेटल्स किसी और डिफरेंट कलर की मौजूद होंगी। सो ये एक और फ़र्क है जो मोनोकोट और डाइकोट फ्लावर्स में पाया जाता है। यानी sepals often of the color as that of petals, whereas in dicot plants sepals are always green. So ये हमारा आज का लेक्चर था, इसे रैप अप कर लेते हैं जल्दी से। सीड्स मोनोकोट प्लांट्स में सिंगल कॉटिलीडन के होते हैं जबकि डाइकोट प्लांट्स में 2 कॉटिलीडन के होते हैं। लीव्स इनकी शेप और विनेशन पे डिपेंड करते हैं। शेप मोनोकोट प्लांट्स की लॉन्ग होती है और विनेशन हमेशा स्ट्रेट और पैरेलल, जबकि डाइकोट प्लांट्स में शेप डिफरेंट हो सकती है और विनेशन हमेशा नेटेड होती है। इसी तरह फ्लावर्स में सेपल्स और पेटल्स का कलर या तो चेंज सिमिलर हो सकता है बल्कि चेंज भी हो सकता है, और पेटल्स का नंबर 3 और मल्टीपल ऑफ 3।
इसी तरह डाइकोट प्लांट्स में सेपल्स हमेशा ग्रीन होंगी और पेटल्स का कलर हमेशा का नंबर हमेशा 5 होगा या मल्टीपल ऑफ 5 होगा। चलिए अब हमारा वर्कशीट टाइम आ गया है। वर्कशीट आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी, आपने इसे गिवन टाइम में सॉल्व करना है और अपने टीचर को रिटर्न करनी है। तो चलिए अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आपने थोड़ा सा लेंथी है आज का आपका। आपने क्या करना है कि सेक्शन ए से पेज नंबर 17 से MCQ नंबर 6 सॉल्व करना है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डाइकोट प्लांट्स के लीव्स कैसे होते हैं। 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इन तमाम ऑप्शंस को गौर से पढ़ना है और जो करेक्ट आंसर है उसको फाइंड आउट करना है। दूसरा सवाल आपका ये है कि आपने जो सेक्शन बी है उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। पेज 18 पे आपको मिल जाएगा ये, जिसमें मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स में फ़र्क पूछा गया है। और फिर सेक्शन नंबर 4 से आपने सेक्शन नंबर सी से आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है और ये भी पेज 18 पे है। इसके साथ साथ आपने करना क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द 5 कोई से भी 5 पौधों का इंतखाब करना है, उनके पत्ते और फूल उतार लेने हैं, प्लग करने हैं, इनको गौर से ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कि इनमें से मोनोकोट प्लांट कौन सा है और डाइकोट प्लांट कौन सा है। अपनी तमाम फाइंडिंग्स को आपने एक चार्ट पेपर पे कन्वर्ट करना है, अपने चार्ट पेपर पे लिखना है, खूबसूरत सा चार्ट बनाना है, वो लीव्स और फ्लावर्स ड्राई करके उस चार्ट पेपर पे पेस्ट करने हैं और नेक्स्ट डे अपनी क्लास में आके अपने क्लास फेलोज़ को और टीचर को इसके बारे में बताना है। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना प्रोजेक्ट 1 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।